इस समाचार के प्रायोजक हैं स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। नाथ वार्ड में हुए उपचुनाव के बाद दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस चुनाव में दोनों दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर जीत के लिए प्रयास किए। अल्पावधि के लिए हो रहे उपचुनाव पर दोनों दलों की साख दांव पर है, क्योंकि 6 महीने बाद नगरपालिका चुनाव प्रस्तावित माने जा रहे हैं। इससे वार्डों में पार्टियों की पैठ का अनुमान लगाया जा सकता है। भाजपा की ओर से प्रत्याशी सूरज राम कोड़ापे और नगर मंडल अध्यक्ष विष्णु लेंडे ने जीत का दावा करते हुए बताया कि वार्ड में हुए विकास कार्यों से जनता खुश है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पक्के मकान बना कर दिए गए हैं, उसका कर्ज जनता जरूर चुकाएगी। देखो, जनता का जो रुझान हुआ है, जनता ने जो वोट किया है, जनता खुद ही जानती है कि किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है। जनता को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ दिया है उस वार्ड में, और उस हिसाब से जनता ने वोट डाला है। हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी हमारी जीत के आएंगी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विजयी होगी और हम बहुमतों से जीत के आएंगे। जनता ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया और उसके लिए मैं जनता क्या लगता है आपको, आप जीतेंगे? हाँ, कितने वोटों से जीतेंगे? 350 वोटों से जीतेंगे। इसी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश कुमरे और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष योगेश खोड़े ने बताया कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। अध्यक्ष और पूर्व पार्षद भाजपा से थे, लेकिन इस कार्यकाल में वार्ड में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। इन समस्याओं को खत्म करने कांग्रेस को बहुमत जरूर मिलेगा। चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह का संघर्ष किया है, क्या लगता है आपको बहुमत मिलेगा वार्ड से? बिल्कुल बहुमत मिलेगा। और हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, लोगों से घर घर जाके संपर्क किया, और मुझे लगता है कि मेघनाथ वार्ड की जनता बिल्कुल हम पे भरोसा करेंगी और हमारे कैंडिडेट सुरेश कुमरे जी को बहुमतों से चुन के लाएंगे। किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा है? हमने विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है। अभी जिस तरीके से उस वार्ड की समस्या है, वहाँ जो पूर्व पार्षद थे बीजेपी से थे, नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी से थे, लेकिन उन्होंने उतना काम नहीं किया। हमने विकास को लेकर हमारे प्रत्याशी को वहाँ खड़ा किया है और वहाँ की जनता जरूर हमें जिताएंगी, ये हमको विश्वास है। आप वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के उम्मीदवार हैं आप, क्या कहना था वहाँ की जनता का? वहाँ की जनता का यही कहना था कि भाई यहाँ विकास हो नहीं पाया और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ाया गया। हाँ। क्या लगता है आप जीतेंगे? जरूर जीतेंगे सर। हाँ, 9 मार्च को चुनाव परिणाम आने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि चुनाव कौन जीतता है। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी समाज भवन समिति के बैनर तले गोंडवाना पार्टी ने अन्न त्याग आंदोलन की शुरुआत 3 शेर चौक बाबा साहेब आंबेडकर के पुतले के पास की है। 3 शेर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को माल्यार्पण कर आदिवासी समाज के नेताओं ने इस अन्न त्याग आंदोलन की शुरुआत की है। इस बारे में भांगोपा के प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार बर्डे ने बताया कि राजस्व विभाग शहर के धनाढ्य परिवारों को आवास के लिए स्थान दिया, लेकिन इन लोगों ने यहां अपना व्यवसाय बसा लिया है। सरकारी स्थानों पर कई वर्ग मीटर में अतिक्रमण किया गया है, जिस ओर राजस्व विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। हम आदिवासी समाज लंबे समय से अपने लिए स्थान की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग द्वारा आज तक किसी भी समाज को भवन के लिए स्थान आवंटित नहीं किया गया है। इस सवाल पर कृष्ण कुमार बर्डे कहते हैं कि हम सभी समाज के लिए भूमि आवंटित करने की मांग कर रहे हैं। मांगे हैं आप लोगों की? हमारी 6 प्रमुख मांगे हैं। नंबर 1 है पांडुना नगर के मौजा ग्राम बंदी का जो पेट्रोल पंप के पास की जो ज़मीन है वो हमको आवंटन हो चुकी है, वो ज़मीन हमको चाहिए। हाँ। दूसरी मांग है पांडुना नगर के जनता के लिए जो पेयजल समस्या जो सदियों से बनी हुई है, विकराल समस्या है, पांडुना नगर वासियों को पेयजल उपलब्ध हो वास्ते कामठी जलाशय का निर्माण किया है। और तीसरा है पांडुना नगर के नदी भूमि को एक ही परिवार को जो दिया है, जिसके 7 पट्टे आवंटन कर दिए गए, वो पट्टे को निरस्त कर एक व्यक्ति को एक पट्टा दिया जाए, बाकी निरस्त करके जो भूमिहीन है, जो बेरोजगार है, उनको व्यवसाय के लिए दिया जाए, क्योंकि वो नजुल की भूमि है, व्यवसाय की भूमि है। चौथी मांग है नजुल की भूमि पर लीज पर नजुल की भूमि लीज पर आवास हेतु प्राप्त करके उस आवास के लिए प्राप्त किए उसके ऊपर में वो लोग व्यवसाय कर रहे हैं। उनकी लीज समाप्त करके
भूमि को राजसात करके वो भूमि अपने बेरोजगारों को दिया जाए। 5वीं मांग है, नजुल की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर भूमि पर भवन निर्माण कर किए गए अतिक्रमण से भूमि को मुक्त कर भूमि राजसात किया जाए और ज़रूरतमंदों को दिया जाए। 6वीं मांग है हमारी, नजुल 1C प्लाट नंबर 26/12/27/13 की भूमि को बैतूल निवासी हुसैन भाई पिता इसाक भाई तथा आरिफ भाई के द्वारा आवास हेतु प्राप्त कर कपटपूर्व फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर डीजल पेट्रोल पंप हेतु प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति की जांच कर डीजल पेट्रोल के किए जा रहे व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया जाए। आदिवासी समाज की प्रमुख मांगे हैं, तार बाजार की नजुल भूमि आवंटित की जाए, शहर की पेयजल समस्या निदान के लिए कामठीकला जलाशय का निर्माण किया जाए, आवास के लिए बांटी गई नजुल भूमि पर अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे व्यापारियों से भूमि को मुक्त किया जाए, एक ही परिवार को 7 स्थानों पर आवंटित की गई नजुल भूमि को मुक्त करके कार्रवाई की जाए जैसी प्रमुख मांगे हैं। 7 दिनों तक अन्न त्याग आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा और अलग ढंग से तय करने की बात भी कही गई है। सौसर के पारड़ सिंगा जाते समय नगर के शास्त्री वार्ड निवासी भीमराव कुईटे 65 वर्ष और उनके भतीजे संतोष कुईटे 41 वर्ष निवासी मारूड को मोरडोंगरी टी पॉइंट के पास नेशनल हाईवे पार करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वाहन फरार हो गया है। एक लगेज वाहन की मदद से घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि दुपहिया वाहन से हाईवे पार करते समय यह घटना हुई है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है।